वैसे तो कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन हलाला सिर्फ अपने ही लोगों से कराते हैं, तो वहां भी हमें नहीं पूछा जाता। ब्रेस्ट फीडिंग हुई तो वो भी अपने लोगों से कराते हैं, वहां भी हमें नहीं पूछा जाता। चांद रात होती है तो खुद ही कर लेते हैं, हमसे वहां नहीं पूछा जाता। बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो जहाँ पे मजहब भाईचारे को कोई तूल नहीं देता, खुद ही सारे काम कर लेता है। तो क्या कोई ऐसा स्पेस भी है जहाँ पे भाईचारे को भी थोड़ा जगह मिल जाए? अब यहाँ तो अजीब चीज़ ये है कि अभी तो मुसलमान मौलवियों ने मुस्लिम्स अभी उन्होंने इस फतवे को इसलिए नहीं रोका। अजीब चीज़ ये, ऐसा नहीं वो इस चीज़ को इलीगल मानते हो, जितने भी मौलवियों ने इसे इस फतवे को बुरा बोला या ऐसे फतवों पे बैन लगा दिया, उन्होंने इसलिए लगाया कि ये नॉन मुस्लिम्स के बीच इस्लाम की बर्बादी करेगा, उनको ये चीज़ पता जी। चलेंगी तो इस्लाम को डिफेम करेगा, इसलिए ऐसे फतवा बैन लगाया है। यानी अगर कल अगर दूसरे धर्म अगर मिट जाए या इस्लाम पावर में आ जाए तो मुस्लिम्स ऐसा फतवा दे देंगे कि ऐसी चीजें करी हम्म। जा सकती हैं पर्दा करने के सही है। लिए। तो बिल्कुल। ये सिर्फ इसलिए फतवे को वो रोक रहे हैं कि ये डिफेम कर रहा है। किसी एक मौलवी की हिम्मत नहीं हुई कि ये कहे कि ये फतवा खिलाफ है। शेख अब्दुल मोहसिन अल उबैकन, जिनका एक शायद आर्टिकल में, हाँ ये इनका फोटो भी है इस न्यूज़ में, ये हाँ। लॉस एंजलिस टाइम का है। हम्म। तो इन्होंने ये फतवा दिया था कि औरतें जो हैं मर्द को अपना दूध पिलाएं, और उसके बाद ताकि इससे मिक्सिंग ऑफ सेक्स जो है वो अलाउ हो सकता है, कि मर्द और औरत जो है एक जगह जमा हो सकते हैं। यहाँ तक कि कॉलेजेस में और स्कूल में जमा हो सकते हैं, कि अगर आपकी लड़की किसी स्कूल या कॉलेज में जाती है तो लड़की की माँ को चाहिए कि वो ब्रेस्ट फीड करा दे उन सब लड़कों को जो उसकी लड़की के साथ स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और इनके फतवे की हम्म। वजह से इतना तमाशा मच गया था कि इस न्यूज़ आर्टिकल में, मैं देखूं इधर ही कहीं, वो एक बस ड्राइवर का भी होगा, कि एक हम्म। बस ड्राइवर जो था उसने इस तरह की हरकत करी थी। इसमें नहीं, इसमें शायद है कि एक बस ड्राइवर हम्म। जो था उसने इनके फतवे की वजह से सऊदी में उसने ये हालत कर दी थी कि एक टीचर, एक स्कूल का बस ड्राइवर था, उसने एक टीचर को ये बोल दिया था कि मुझे आप ब्रेस्ट फीड कराओ, आप मेरी क्या आप मेरी महरम नहीं है, आप मेरे सामने आती जाती हैं, मैं आपको बिठाता हूँ, और हम्म। आप मुझे शकल कराओ। तो टीचर हम्म। टीचर ने उसके ऊपर कंप्लेंट भी फाइल करने की उसे धमकी दी थी। उसने कहा था कि मुझे ब्रेस्ट फीड कर दो ताकि मैं आपको स्कूल छोड़ सकूं, आपको मैं लाता हूँ छोड़ता हूँ। हम्म। और ऐसे बहुत केसेस आए फतवों की वजह से कि जिससे मतलब उसको बहुत ड्राइवर को लगता ही, होगा कि मेरी नीयत खराब हो सकती है, तो उससे पहले आप मैं आपका बेटा बन जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, कि हम ये तो गुनाह में अच्छाई आ है रहे हैं, ना, एक मतलब कि आप मुसलमान, तो ये तो मेरी, एक मुसलमान की दूसरी मोमिना के प्रति एक अच्छाई है कि इससे पहले कि शैतान मेरे ऊपर हावी हो, तो इससे बेहतर होगा कि उससे पहले आप मुझे ब्रेस्ट फीड करा दीजिए ताकि शैतान हावी ना हो, और मैं आपका बेटा बनूं। शैतान से बचने के लिए बहुत अच्छी यही बात। कि यस यस, पाँच तो दस बार शैतान से आप मुझे बचने के ब्रेस्ट लिए एक फीड। अच्छे मोमिन ने एक अच्छा उपाय ढूंढा है। हम तो खैर इसको बुरा नहीं कह सकते, मोमिना के हिसाब से गलत हुआ होगा खैर। तो 7 जून 2010 में आर्टिकल था जिसमें बस ड्राइवर का वो है, और इस पे कहीं न्यूज़ पे भी आया था, और वो बस ड्राइवर अरेस्ट भी नहीं हुआ। अजीब चीज़ ये थी कि उसके ऊपर कंप्लेंट जब फाइल करी गई, बिल्कुल। होना भी नहीं तो था। उसको अरेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसने कहा कि मैं क्या करूं, ये तो सऊदी के इतने बड़े शेख मोहसिन कोई छोटे मोटे भी वो नहीं थे। अगर देखा जाए तो वो सऊदी जो रॉयल फैमिली है सऊदी की, जो रूल कर रही है, हम्म। वो उनसे फतवे लिया करती थी। हम्म। और वो बहुत ही बड़े, मतलब देखा जाए तो उनका, कि अगर देखा जाए, शेख अब्दुल मोहसिन अल उबैकन एन एडवाइजर एट द सऊदी जस्टिस मिनिस्ट्री, ये मेमरी टीवी का वो है कि जो सऊदी जस्टिस मिनिस्ट्री है, रिसेंटली इशूड अ फतवा अलाउइंग द ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ एडल्ट, कि उन्होंने हम्म। एडल्ट की ब्रेस्ट फीडिंग का एक फतवा दिया ताकि लड़का लड़की एक कमरे में बैठ पाएं, साथ कभी वो मिक्स हो पाएं, साथ ऑफिस में काम कर पाएं, साथ स्कूल कॉलेज में काम कर पाएं, वो साथ पढ़ाई कर पाएं। तो काफी इनका बड़ा फतवा था। तो सऊदी की रॉयल फैमिली जो है वो इनसे फतवे लिया करती थी, और ये उनके हम्म। पर्सनल स्कॉलर थे, मतलब कि जो रॉयल परिवार होता है उसको ये घर में जाके कुरान पढ़ाना, सब कुछ मतलब टीच करना, उसकी फैमिली को जो रूल कर रही है पूरी कंट्री पे, उन्होंने इस तरह का फतवा दे दिया था। हम्म। और कई बार ये फॉरेन अफेयर्स के लिए भी बातें करा करते थे। पूरे सऊदी के जो भी करंट अफेयर्स होते और जो भी केस आता, कोई भी सऊदी में बड़ा क्राइम होता, तो ये एक्चुअली जज की तरह एक्ट करते कि उस पे इन्हीं की मोहर अरे लगती तो फतवा अप्रूव होता कि इस इंसान ने ये क्राइम करा है, कैसे मौत की सजा दे दी जाए, या इसने ये करा, इसको क्या ये सजा हो। कोई बड़ा कंट्रोवर्शियल केस होता तो यही उसको जज करते थे। उन्होंने ऐसा फतवा दे दिया था। और
अब कितना अजीब है कि उस बस ड्राइवर का भी, कि मेरा आप पे नियत खराब नहीं हो कि आप बेपर्दा आती जाती हो, हम गुनाह में आते होंगे दोनों, तो और मेरे अंदर कोई गलत ख्याल नहीं आया, आप मेरी बहन बन जाओ, तो आप मुझे 5 या 10 बार जो है आप मुझे दूध पिला दो ताकि मैं आपका भाई मतलब बेटा बन जाऊं। हम्म। हम्म। तो कितना अजीब सोल्यूशन जो है वो कुरान और हदीस ने इन लोगों को दिया है। और नहीं, उपाय तो अच्छे हैं मोहम्मदीनों के लिए, मतलब एक घर बैठा बैठाया घरेलू हरम बना दिया है, उसकी पूरी पूरी तैयारी कर दी है। छोटी बच्चियों के विषय में भी बता दिया कि भैया छोटी उम्र में भी आप इस तरीके के कारनामे और कांड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया कि 6 साल से लेकर 9 साल तक की जो लड़की होती है उससे भी आप निकाह पढ़ सकते हो था, जब मैंने ही पढ़ लिया। फिर उसके बाद उन्होंने चाची ताई नानी मामी फूफी की जो बेटियां हैं उन सबको भी जायज कर दिया। उसके बाद में कुछ जो रहा सहा था वो यहाँ पे उन्होंने वो कर दिया, हलाला के लिए उन्होंने तय कर दिया कि भैया वहां भी अपना मौज रहे। तो मेरे हिसाब से तो इसको मजहब ना कह करके मौज हब कहना चाहिए, जो कि मैं कहता ही हूँ। तो और उस टाइम के जॉनी सिंस हमारे प्रॉफिट जिन्होंने पूरा का पूरा मौज हब ही मर्दों के प्रॉफिट के लिए बनाया है। तो अगर ऐसी स्थितियां परिस्थितियां उन्होंने खड़ी करके रखी ही हैं तो इसको और क्या ही कहा जा सकता है। जो जन्नत के अंदर बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें मोहम्मद ने बताई, मतलब ये चीज़ भी बताई कि जन्नती जो है उसके अंदर 100 आदमियों की ताकत होगी, मतलब पूरा एक मौज हबी है। जामिया तिर्मिज़ी में यस। हदीस 2536 के 100 आदमियों जितनी ताकत होगी जन्नती के पास। और बहुत अजीबोगरीब बातें करी गई हैं। कुरान में आता है कि सूरह नबा, सूरह नंबर 78 उसकी आयत 33 में, कि बहुत बड़ी छाती वाली जन्नत की जो है हूरें वो होंगी और हम उम्र होंगी, यानी सेम एज की होंगी। और फिर उसके बाद वो ऐसी होंगी सूरह अल वाक़िया के अंदर सूरह नंबर 56 उसकी आयत 22 से लेके 23 तक, कि वो गोरी होंगी, बड़ी बड़ी आंखों वाली होंगी, ऐसे जैसे छुपा हुआ मोती। तो फिर इतने बड़े ऊपर वाला जो है वो पर्दे में छुपा हुआ होगा, और जो सबसे बड़ी जन्नत में जो लोग होंगे वो एक मोतियों का जो घर होता है उसके अंदर होंगे, जो खोखला होगा अंदर से, और हर कोने पर उनकी उनके लिए एक हूर खड़ी होगी, वो उसके पास जाएंगे और उसके साथ मजे करेंगे। और वहां पे जो बर्तन होंगे गोले वो में सोने और कोना चांदी। कहाँ होता है? उसने कहा कि मोती जो अंदर से खोखला हो उसके अंदर सब बैठे होंगे, तो गोले के अंदर कोना कहाँ होता है लमिया? हाँ, कोना होता ही नहीं, और एक कोने पर जो एक पत्नी होगी वो दूसरी को नहीं देख पाएगी, मतलब जो उसकी हुरों में से अरे होगी। वाह। और इसमें आता है कि सूरह अल रहमान में सूरह नंबर 55 उसकी आयत 56 में, कि उनको किसी जिन ने नहीं छुआ होगा, किसी इंसान ने नहीं छुआ होगा उन्हें। और बहुत ही मतलब कि जन्नत की हूरों के साथ अगर कोई बच्चा पैदा करना चाहेगा, जामिया तिर्मिजी में आता है 2563 पे, कि वो अचानक से जल्दी से पैदा हो जाएगा और उसी वक्त 1 घंटे के अंदर वो जवान मर्द बन जाएगा, मतलब बच्चा अगर कोई हूर से पैदा करना चाहेगा। जी।